हेलो। इस लेक्चर में हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी की जब गिरफ्तारी हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, इसमें क्या होता है जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और फरवरी 1931 में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी जी ने दिल्ली में अरविंद से मुलाकात की। और इसके बाद ही क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता, इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, और इसे लागू कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए कि किस किस पॉइंट पे सहमति बनती है और किस पॉइंट पे असहमति बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रूवल पॉइंट फॉर ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, जिस बिंदु पे सहमति बनती है, सबसे पहला समुद्र तट के निकट रहने वाले लोगों को निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क समुद्री नमक बनाने और लेने की अनुमति दी जाए। जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो एक लिमिट आप तय कर दीजिए कि इस लिमिट के अंदर जितने भी लोग हैं वो नमक बना सकते हैं बिना सीमा शुल्क के। ठीक है, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। दूसरा, सरकार द्वारा जो विदेशी वस्तु, अफीम और शराब की दुकान था, ठीक है, उन पे क्या हो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति। इससे पहले क्या था कि जैसे ही आप प्रदर्शन करने इस आप कर ले देखते। देखिए उसके बाद क्या क्या था, सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे चुके भारतीयों के विषय पे सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाए। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा के संबंध में सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों को वापस ले लिया। तो उस समय जितने भी अध्यादेश जारी किया गया वो सब गवर्नमेंट वापस ले। फिफ्थ, सरकार द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्तियों को पुनः लौटा दिया जाए और हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया। मतलब जितने भी आंदोलनकारी थे जो जेल में बंद थे, उनमें से जिनके ऊपर हिंसा का चार्ज है, ठीक है, वो जेल में रह सकते। बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सबको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस इस शर्त पर, ठीक है, निश्चय नहीं कर पाती और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन होता है इसके बाद, ठीक है, भाग नहीं लेती। देखिए कुछ पॉइंट थे जिसमें जो एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया था। कुछ और मांग थी जिसमें उन्होंने सहमति नहीं बनाया। उसमें से पहला था पुलिस ज्यादता ज्यादतियों की जांच की जाए। मतलब पुलिस ने जितने भी जुर्म किए थे, ठीक है, आंदोलनकारियों के ऊपर, ठीक है, जो धरना दे रहे थे, उनकी जांच की जाए। तो इसे क्या रिफ्यूज़ कर दिया गया था इस मांग को। दूसरा, भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा माफ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे भी इरविन द्वारा मतलब इसे माना नहीं गया था। और कहा जाता है कि अगर इस पॉइंट को अगर मान गया तो भाग ही नहीं लगता, और गांधी जी मतलब इस पॉइंट को नहीं मनवा पाए। नेक्स्ट देखिए प्रतिक्रिया क्या आती है उसके, ठीक है। जो ए के मुंशी जी थे, उन्होंने कहा कि भारत के संवैधानिक इतिहास के युग प्रवर्तक घटना के रूप में इसे संबोधित किया था, इस पैक्ट को, ठीक है, इस समझौते को। कांग्रेस के जो वामपंथी और युवा नेता थे इस समझौते से असंतुष्ट थे, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के अनुसार गांधी जी ने उस स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता
इसके बेस पे हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस पे कि गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से था, ठीक, क्या था? गोलमेज सम्मेलन का भागीदारी को सहज करने के, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि अधिकतर जो नेता थे जेल में बंद थे। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना में भागीदारी अच्छी तरीके से राजीव गांधी की गांधी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 31 में। ये कह रहा है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा तो गांधी इरविन के बीच समझौता से निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझ किया जाना प्रस्तावित, ठीक है, तो किसका स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? इसमें था कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को हम लोग स्थगित कर देंगे अगर गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ तो। और इस समझौते सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर से क्या होता है, कुछ चीज़ों को नहीं माना जाता और वायसराय चेंज नकार दिया था। इसकी वजह से गांधी जी ने फिर से सभी ने अवज्ञा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, ये तेज बहादुर सप्रू थे जिन्होंने उन्हें आने के लिए गांधी जी को दिल्ली आने के लिए प्रस्ताव भेजा। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका? ये थे आपके तेज बहादुर सप्रू। नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ठीक है, ये थे सरोजिनी नायडू, इन्होंने गांधी और इरविन जी को दो महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था? ठीक है, तो ये थी एलन कैंपेबल जॉनसन। ठीक है, एलन कैंपेबल जॉनसन थे। ठीक, ओके, इसके बाद हमने वीडियो देखते